हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 5 क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5। अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली लॉग का यूज होना है। डेरिवेटिव करने से पहले लॉग का यूज करना है, और लॉग का यूज क्या है, मतलब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, लाइक लॉग m इंटू एन, यानी कि 2 है, तो हम कैसे लिख देंगे, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो लॉग m बाय n है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। ठीक, ऐसे ही मान लो है लॉग m की पावर n, या लॉग m की पावर n ही कर देते हैं, तो ये n बाहर जाता है और ये हो जाता है लॉग m। ठीक, और कोई प्रॉपर्टी इसकी बेसिकली, हाँ, एक बेस चेंज वाली और है। जैसे मान लो कि लॉग a और बेस में b है, मुझे बेस चेंज करना है, मुझे बेस b के प्लेस पे कोई और चेंज करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग a बेस मैंने यहाँ पे e कर दिया अपॉन लॉग e बेस पे b, तो ये भी, तो ये चार चीज आप अपने पास लिख लेना, और फिर मैं इनके क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो हमें गिवन है cos x cos 2x cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब अगर हमें इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस, राइट। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू log इंटू cos x cos 2x इंटू cos 3x, राइट। बात समझ में आई? अब देखो इसमें ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x, ऐसे ही प्लस log cos 3x। ठीक है बच्चों, अब हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ाई नहीं ऐसा कुछ भी, राइट। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो log y का तो हो जाएगा 1 अपॉन y, y डैश, राइट, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले log x का करेंगे, मतलब log cos का करेंगे, तो सबसे पहले तो पूरे का होगा, यानी कि 1 अपॉन cos x इंटू cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस sin x। सही बात करते आ रहे हैं ना तक, प्लस अब हम जब log 2 cos 2x का करेंगे तो 1 अपॉन log cos 2x आ जाएगा, इंटू फिर इसका करेंगे, यानी कि cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, और जब हम 2x का करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2, राइट। ऐसे ही प्लस जब हम इस पूरे का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन cos 3x, फिर इनटू cos 3x का करेंगे तो माइनस sin 3x आ जाएगा, और फिर 3x का करेंगे तो इससे 3 आ जाएगा, राइट। इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस f ना। अब एक बात बताओ, sin अपॉन cos 10 होता है, यहाँ पे भी sin 2x cos 2x 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी sin 3x cos 3x 10 हो जाएगा, और ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y डैश हमें dy by dx निकालना है ना, बेसिकली y डैश इज इक्वल्स टू dy by dx होता है, y डैश इज इक्वल्स टू dy by dx होता है, यही तो हुआ y का डेरिवेटिव, राइट। तो जब y डैश हो जाएगा तो देखो ये y तो यहाँ आ गया, अंदर क्या बचा, sin अपॉन cos क्या होता है माइनस 10x, राइट। यहाँ पे भी माइनस 2 sin अपॉन cos अगेन 2 10 2x हो जाएगा, यहां से भी ये माइनस आ गया और sin अपॉन cos अगेन 10, तो ये हो जाएगा 3 10 3x, राइट।
अब y की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू थी और माइनस इन सब में से बाहर ले लेंगे चाहे अंदर छोड़ दें, वो हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि आंसर दोनों ही ठीक होंगे, हम बाहर ले लेते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू y के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि y की हमारे पास ये वैल्यू है, तो हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x, राइट। और ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये अंदर के जो है सारे के सारे प्लस में बच गए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है रूट x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। देखो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत हैवी सा क्वेश्चन लग रहा है, पर है नहीं, देखना भी कैसे। मैंने क्या बोला, इस पूरे को y मान लेंगे, राइट। हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक। जब हम दोनों साइड log लेंगे तो देखो ये जाएगा log y इज इक्वल्स टू log, अब देखो ये जो रूट है, क्या मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की पावर हाफ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि हाफ ही तो होती है रूट। तो अब ये जो हाफ है ये बाहर आ जाएगा, लिख देते हैं log y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो log की प्रॉपर्टी थी p अपॉन q, यानी कि दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो वही चीज करते हैं। log y is equals to 1/2 into log x minus 1 x minus 2 और फिर माइनस log x minus 3 x minus 4 और x minus 5, राइट। अब यहाँ पे प्लस वाली प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, राइट, क्योंकि इनटू है ना, तो ये प्लस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो log y is equals to 1/2 bracket log x minus 1 plus log x minus 2, है ना, ये माइनस है। अब देखो ये जो माइनस है अंदर के सारे साइन चेंज करेगा, सही बात है, तो इसलिए हम सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा दें ताकि हमें ध्यान में रहे। तो ये हो जाएगा log x minus 3, ये हो जाएगा log प्लस log x minus 4 और प्लस log x minus 5, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस है ये अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया देखो log y is equals to 1/2 into log x minus 1 plus log x minus 2 minus log x minus 3 minus log x minus 4 और माइनस log x minus 5, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ पे और लगेगा, है ना, तो 1/2 का है ना। तो अब चेक करो, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दें, राइट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो log y का तो हो जाएगा 1/y और y डैश इज इक्वल्स टू 1/2, बाहर कॉमन आ गया, है ना, मतलब ये तो बाहर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1, और फिर जब इसका करेंगे x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो खत्म।
प्लस ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 4 और माइनस 1 बाय एक्स माइनस 5। ठीक है, अब ये y इधर आ जाएगा, है ना, तो y डैश इज इक्वल्स टू 1/2 y इंटू देखो, अगर मैं इन सब का एलसीएम नहीं लेना क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एलसीएम मत लेना, एज इट इज छोड़ दो इसको। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक, अब देखो ये y की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिख दें, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 इनटू ये वाला पार्ट एज इट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है log x की पावर cos x, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x कर देंगे, राइट। हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक, जब हम दोनों साइड log लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x, राइट। अब cos x बाहर आ जाएगा, बताई थी स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू cos x log x, राइट। तो यानी कि अब हमारे पास ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, है ना। तो हो जाएगा, देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये जगह 1/y y डैश इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, है ना, और सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू log x, राइट, प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि cos x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सबसे पहले पूरे का करेंगे तो 1/log x और फिर log x का करेंगे तो 1/x, राइट। अब देखो यहाँ पे y डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो y यहाँ आ जाएगा, राइट, और ये y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ और माइनस वाली बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस हमेशा पहले ही लिखा होता है। तो इसे कहा cos x अपॉन x log x माइनस ये हो जाएगा sin x log इनटू log x, ठीक। और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू हमारे पास है log x की होल पावर cos x इनटू cos x अपॉन x log x, और माइनस, देखो ये साइन जो है ऊपर भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आंसर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये साइन ऊपर भी जा सकता है, या तो ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, log x की पावर sin x, राइट। तो ये भी आंसर हो सकता है, और आंसर मतलब इसके प्लेस पे ये भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ जाते हैं इसी के फोर्थ क्वेश्चन पे, स्पेस है तो। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन गिवन है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, राइट। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है
अगर हम इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 साइन x। ठीक है, अब बात को जरा समझना, अगर मैं टेकिंग लॉग कर दूं, कर दिया टेकिंग लॉग, तो मुझे इससे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो ये हो जाएगा लॉग, है ना, y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। क्या मुझे इससे फायदा मिला? क्योंकि मैं इसमें तो लॉग को दोनों को दे ही नहीं सकता ना, ऐसी तो हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं कि लॉग m प्लस n जो होता है वो क्या होता है, वो लॉग m प्लस लॉग n नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करना। ठीक है, बात ध्यान में रखना, इरेज कर रहा हूं उसको, उसके बाद बताता हूं इसमें क्या करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को u मान लेंगे माइनस इस फंक्शन को v मान लेंगे इज इक्वल टू y। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx। सही बात है ना। अब हमें du निकालना है, हम सबसे पहले u ले लेते हैं। u हमारे पास क्या है, x की पावर x, राइट। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग दोनों साइड लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x, राइट। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन u डैश मतलब du by dx, राइट, इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x कट गया, राइट। तो हमारे पास जो u डैश आ गया वो u इधर आएगा, मैं इस u को डायरेक्ट ही ये लिख रहा हूं x की पावर x इंटू ये हो जाएगा log x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया u डैश, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें v की, v हमारे पास कितना है, v हमारे पास है ये 2 sin x, अगेन टेकिंग log बोथ साइड, राइट। जब हम दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log 2 sin x, sin x बाहर आ जाएगा, log v इज इक्वल टू sin x log 2, है ना। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में हो गया क्वेश्चन, है ना, या फिर ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन v डैश इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और ये log 2 एज इट इज आ गया। मान लो कि अगर हम इसे प्रोडक्ट रूल भी लगाते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज हो गया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली यही रहेगा। तो v डैश जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो v हमारे पास है 2 sin x, राइट, इनटू cos x log 2। ओके, अब हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। देखो du भी कितना है, du by dx कितना है ये, यानी कि x की पावर x इंटू log x प्लस 1 और माइनस, है ना, माइनस 2 sin x इंटू cos x log x। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर हो गया। ये मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ऐसे ताकि डिफरेंस दिखता रहे। ठीक है बच्चों, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।